बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, मसालेदार सी और बहुत हेल्दी सी अंडा मसाला कढ़ी। जो लोग अंडे खाते हैं उनको यकीनन ये रेसिपी पसंद आएगी और बच्चे तो इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक पैन में हमने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून ऑयल लेकर उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 टीस्पून इसमें धनिया लेंगे साबुत और तेज़पात। एक तेज़पात मेरे पास बड़ा था तो मैंने लेकर उसको 2-3 पीस करके इसमें डाल दिया है, क्योंकि मुझे इन सबको सौते करना है। कुछ काली मिर्च, 6 से 7 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 8-10 लौंग, 6 से 7 या 8-10 लौंग जो भी है आपके पास, डालकर हम इन सारी चीज़ों को सौते करेंगे। ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च थी मेरे पास, बड़ी थी तो मैंने इसके भी 2-3 पीस करके इसको अच्छी तरह से सौते किया है इस तेल में। जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी कोकोनट। आपके पास साबुत कोकोनट हो तो आप वो ले सकते हैं, वो काट कर शामिल कर दें। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसका जो बुरादा था वो ले लिया है। अब इसको अच्छी तरह से हिलाकर अब इसमें शामिल की है मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज, बारीक काट के इसको डालें। अब इस प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको ट्रांसपेरेंट करना है, इसका कच्चापन निकालना है। जी देखिए जब कच्चापन इसका निकल गया तो इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल किए हैं, रफली से चॉप कर लें आप। टमाटर को भी अच्छी तरह से इसको सारे मसाले में लपेट कर और फिर हमें इसे नरम करने के लिए पकाना है। तो इसको नरम करने के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये देखिए टमाटर गल चुके हैं और इसने तकरीबन दबाने से टूट रहे हैं। ये देखिए दबाने से टूट रहे हैं। ये देखिए अब हम इन सबको पीस लेंगे। हमें इसको ठंडा करना है और फिर इसको ब्लेंडर में पीस लेना है और पीसते हुए हमें इसमें कुछ काजू भी शामिल करना है। ये भी ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी का। तो ये देखिए हम इसको पीस के साइड में रख लेंगे। अब हम इसमें अपने अंडे तैयार करते हैं। तो 4 एग मैंने बॉईल करके रख लिए थे और फिर उसमें मैं टूथपिक की मदद से इस तरह से सुराख करूँगी, ताकि हम जो मसाला ग्रेवी बना रहे हैं उसका फ्लेवर अंदर तक चला जाए। तो ये देखिए अब मैंने एक पैन में 1 चाय का चम्मच ऑयल लेकर आधी चाय का चम्मच हल्दी और लाल मिर्च डालकर इस तरह से अंडों को कलर दे दिया है। इससे अंडों में बहुत अच्छा सा कलर आएगा और अंदर तक मसाला चला जाएगा। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अब हम तैयार करते हैं अपनी ग्रेवी। तो उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया है 4-5 टेबल स्पून, 1 चॉप प्याज ले ली है। मैंने प्याज को पीस लिया था ताकि जल्दी काम हो जाए। आप चॉप कर लें। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक शामिल करके आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल किया है मैंने उसमें। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और फिर इन सबको अच्छी तरह से भून लिया है। अच्छी तरह से इसको भून लें और इसके बाद हम मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। जो हमने ग्रेवी तैयार की थी ना अलग से रखी हुई थी, वो भी इसमें शामिल कर लें। अब जो स्टेप है ना इसको भूनने का है, तकरीबन आधा घंटा ये भुनेगा। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना अच्छा ये तैयार होगा। अब आखिर में मैंने नमक भी शामिल कर लिया है इसमें और कुछ तिल भी शामिल करूँगी, आधा चाय का चम्मच। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ ऑप्शनल है, लेकिन इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। और फिर हम इसकी आधे घंटे तक भुनाई करेंगे। आधे घंटे बाद ये देखिए इस तरह से इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, सारे मसाले एक जान हो गए हैं। अब मैं इसकी लिपट बसी ग्रेवी भी बनाऊंगी। तो पहले मैंने शामिल किया है चॉप धनिया, बारीक चॉप धनिया, और फिर उसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि ये थोड़ी सी लिपट बसी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाए। और उसके बाद इसमें अंडे शामिल करूँगी। अंडे मैंने अभी तक तो साबुत डाले हुए थे, लेकिन जब मैं सर्व करूँगी तो मैं 1 अंडे से 2 पीस कर लूँगी। मैंने पहले 2 पीस इसलिए नहीं किए क्योंकि फिर उसकी जर्दी इसमें घुल जाती है। जब हम पकाने लगते हैं ना तो वो पीसेस हम सर्विंग से पहले करेंगे। तो ये देखिए अब मैं इसमें अंडे शामिल करके इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसका मसाला अच्छी तरह से पक जाए, शोरबा पक जाए और ये तेल छोड़ दे। कुछ देर बाद ये तैयार हो जाएंगे तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत न्यूट्रिशियंट, बहुत हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे
और काजू और तिल वगैरह ऐड करने से इसकी फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाते हैं। गोश्त, चिकन और ये सारी चीज़ें तो हम खाते रहते हैं, इनकी कड़ी भी खाते रहते हैं, तो हमें कुछ डिफरेंट सा ट्राई करना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसको खा के आप कोई ये नहीं कहेगा कि हमें चिकन ला के दो, कोई गोश्त ला के दो, बड़े शौक़ से ये खाएंगे, क्योंकि मैंने ख़ुद ये ट्राई की है बहुत सारे दफ़ा और बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो ये देखिए, मैंने दो दो करके पीस अंडे के डाल दिए हैं और ये मेरी मसाला अंडा कड़ी तैयार हो गई है। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और ये रेसिपी आपकी कैसी बनी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आ सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।